भगवान के साथ होने पर मिलते हैं यह 8 संकेत। ईश्वर का साथ कौन नहीं चाहता। सभी लोगों की परम इच्छा होती है कि ईश्वर का हाथ उन पर सदा बना रहे। ईश्वर सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे मन में संशय हो जाता है कि आखिर ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। वैसे तो सुख दुख, लाभ हानि, लाभ यश अपयश जीवन के हिस्से हैं और यह सब तो आते जाते ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि भगवान को उनकी कोई परवाह नहीं है। कुछ लोग यह सोचने लगते हैं कि भगवान है भी या नहीं। ये ऐसे 8 संकेत है जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है, और ऐसे संकेतों का मिलना इस बात का साक्षी है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। दरअसल भगवान अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूपों में दिखाते हैं। भागवत में वर्णन आता है कि पांडवों की माता कुंती भगवान से विपत्ति मांगती हैं। कुंती महारानी कहती हैं कि जब जब हम पर विपत्ति आई तब तक आप हमें बचाने के लिए उपस्थित थे, लेकिन जब आपने हमें हमारा राज्य वापस जितवा दिया तो आप द्वारका जा रहे हैं। इससे अच्छा तो विपत्ति ही हमें दीजिए ताकि आपका साथ हमें प्राप्त होता रहे। भगवान किसी को सुख देते हैं तो किसी को दुख देते हैं। इसी तरह जब पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो भीष्म पितामह उनसे कहते हैं कि तुम पांचों बहुत ही शक्तिशाली हो और द्रौपदी तो यज्ञ से उत्पन्न हुई कन्या है, जिसको यह वरदान है कि वह जिस घर में भी रहेगी वहां कभी भी भोजन की कमी नहीं रहेगी। फिर भी तुम लोगों को इतना दुख देखने को मिला, तुम्हारा राज्य छीन लिया गया और तुम्हें अन्याय से वन में भेज दिया गया। तुम्हें जलाकर मारने की कोशिश की गई और क्या क्या षड्यंत्र तुम्हारे साथ नहीं किया गया। भगवान की लीला भगवान ही जाने, ना जाने भगवान अपना प्रेम किस को किस रूप में दिखाते हैं। भगवान किसी को सुख देते हैं तो किसी को दुख देते हैं, लेकिन कुछ भगवान के भक्त यह नहीं समझ पाते कि दुख भी भगवान की ही देन है और वह निराश हो जाते हैं। उन्हें यह शंका होने लगती है कि क्या भगवान को उनकी परवाह है। इस दुविधा को दूर करने के लिए हम शास्त्रों में वर्णित 8 ऐसे संकेतों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो यह बतलाते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। अगर भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें विफलता मिलेगी। पहला संकेत है कि अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें विफलता मिलेगी। जी हाँ, आपको यह सुनकर अजीब जरूर लगेगा, लेकिन भगवान का साथ जिनको मिलता है उन्हें विफलता जरूर मिलती है। आप बहुत मेहनत करेंगे, आप अच्छाई की राह पर चलेंगे, फिर भी आपको विफलता ही मिलेगी, और यह संकेत है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। आपके जीवन में हताशा आ जाएगी। ऐसा तब तक होगा जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती और आपको अपनी सफलता का मूल्य मालूम नहीं चल जाता। आपको विफलता तब तक देखने को मिलेगी जब तक आप जीवन के सही उद्देश्य को समझ नहीं जाते। आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। दूसरा संकेत है कि जब भगवान की कृपा आप पर होगी तो आपको बिल्कुल अकेला महसूस होगा। आपका जीवन ऐसी मुश्किल घड़ी से गुजरेगा कि आपको लगेगा कि आपसे बड़ा दुखी और कोई नहीं। आपके जीवन में दुख अपनी चरम सीमा पर रहेगा और आपको शायद इसका कोई समाधान भी प्राप्त ना हो। एक के बाद एक आपके जीवन में मुसीबतें आती जाएगी। आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी जहां आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या करना चाहिए। आपको लगेगा कि इस स्थिति में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। आप अपनी परेशानी किसी से बता भी नहीं पाओगे, और अगर आप किसी को बताने में सफल हो भी गए तो भी आपकी परेशानी को कोई समझ नहीं पाएगा।
वे कहेंगे कि यह परेशानी तो बहुत ही छोटी है, या तो वे इस पर ध्यान नहीं देंगे या वे इसे नजरअंदाज कर देंगे। आपका अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। तीसरा संकेत जो है वह यह है कि जीवन की मुश्किल घड़ियों से गुजरते हुए आपका स्वयं से विश्वास खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरा जीवन व्यर्थ है और शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके जीवन में सफलता के दरवाजे हर तरफ से बंद होने लगेंगे। भगवान की कृपा होने पर आपको दुख मिलेगा और आपको लगने लगेगा कि अब हमारे जीवन में इससे बुरा क्या हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि महान संतों के जीवन में क्या क्या घटित हुआ। जब आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आने लगेंगे तो आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और आपका मन भौतिक सुखों से आगे बढ़कर भगवान को जानने के प्रयास में लग जाएगा। मनुष्य को इस समय हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुख ही उनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने में सहायक होगा। यह उन्हें इस बात का एहसास कराएगा कि यह संसार दुखालय है और भगवान को प्राप्त करने में ही सार है। भगवान के साथ होने पर आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आने लगेंगे। चौथा संकेत है कि जब आपके जीवन के सभी दुखों से आपकी उम्मीद खत्म हो जाएगी और आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। भगवान की कृपा ना होने पर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी और तब शुरू होगा आपको ईश्वरीय शक्ति का एहसास। यह वह क्षण होगा जब आपकी अपने अंदर ही एक खोज शुरू हो जाएगी और इस समय में आप स्वयं पर विश्लेषण कर सकते हैं। आप देख पाएंगे कि मेरे जीवन की विफलता के कारण क्या थे। आप यह भी सोच पाएंगे कि सफलता प्राप्त करने के लिए मुझे आगे क्या करना होगा। ऐसी खोज जिसमें आप अपनी कमियों को जानेंगे और अपनी विफलता का कारण ढूंढ लेंगे। आप खुद से सवाल करना शुरू कर देंगे और यही सवाल आपको अपने आप से जुड़ने में मदद करेंगे। यह जुड़ाव ही आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है। आप स्वयं में ही शक्तिमान महसूस करने लगेंगे। भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। पांचवा संकेत है कि भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। इस क्षण में आपके जीवन की हर चीज आपको बदलती प्रतीत होगी। धीमे धीमे आपके चरित्र में बदलाव शुरू हो जाएगा। इस समय आप हर परिस्थिति से लड़ने के लिए मजबूती से तैयार हो जाएंगे। जब आप खुद से जुड़ते हैं और अपनी खामियों को जानते हैं तो आप इनमें सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। इससे आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आप पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। जब भी हम भगवान की खोज करना शुरू करते हैं तो इससे हमारे अंदर बदलाव आना शुरू होते हैं और हम इस काबिल बनते हैं कि हम भगवान की ओर आगे बढ़ सकें। जीवन में हार जीत का अनुभव समाप्त। छठा संकेत है कि आपका किसी भी चीज में हार और जीत से मन ऊपर उठ जाएगा। यह समय होगा जब आप पूरी तरह बदल चुके होंगे और आपका जीवन को देखने के नजरिए में परिवर्तन आ चुका होगा। आप हार और जीत से ऊपर उठ जाएंगे और किसी भी काम को लाभ और हानि का विचार किए बिना करेंगे। आपको अपने जीवन में किसी भी वस्तु का कोई घमंड नहीं होगा और ना ही किसी वस्तु के खो देने का गम। वास्तव में यह वह समय होगा जब आपको यह संपूर्ण संसार नाटक की भांति प्रतीत होगा। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप इस दुनिया के केंद्र में हैं और मनोरंजन के लिए इस दुनिया में लोग अनायास प्रयास कर रहे हैं। इस चरण में ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाएगी और आपको यह दुनिया मात्र ढोंग लगेगी। इस तरह की स्थिति होने पर आप बाहर हो रही चीजों से विचलित नहीं होंगे और अपने अंतर्मन में ही स्थिर रहेंगे। आप भगवान में इतने खोए रहेंगे कि आपको बाहर से मिल रहे दुख और सुख दोनों ही विचलित नहीं कर पाएंगे।
सातवां संकेत एक परीक्षा के रूप में होता है जब आप भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें हर चीज आपको सहज ही प्राप्त होने लगती है। सातवें संकेत में आपके पास सारे ऐश्वर्य अपने आप ही आने लगते हैं और आपको उसमें आसक्त होने से बचना होता है। जब आप यह महसूस करेंगे कि अब आप ईश्वर के निकट हैं तथा आपको इस दुनिया की कोई आवश्यकता नहीं है, उस क्षण ही आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए कठिन होगा। आपको अब जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी जब भगवान आपकी उनके प्रति आस्था की परीक्षा लेंगे। इस अवस्था में या तो आप बेहद दरिद्र होंगे या इतने धनवान कि भगवान का अस्तित्व ही भूल जाएंगे। आपकी आंखों पर मोह माया की पट्टी बंध जाएगी और यदि आप इस मोह माया में उलझ जाते हैं तो भगवान के प्रति इस परीक्षा में आप निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे। आपको सारी चीजें जो संसार में प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, मोक्ष इत्यादि सहज ही प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे में आपकी परीक्षा होती है कि आप इन चीजों से आसक्त ना हो और आपका मन भगवान में ही लगा रहे। अगर आप इस परीक्षा को पास कर जाते हैं तो आप आठवें संकेत की ओर बढ़ते हैं, ईश्वर के प्रति अडिग आस्था। आठवां संकेत में यह है कि यदि आप अपने जीवन की किसी परीक्षा में नहीं अटकते हैं और सर्वोपरि परमात्मा पर विश्वास बनाए रखते हैं तो यह क्षण होगा जब आपका ईश्वर मिलन तय है। अब आप स्वयं परमात्मा का हिस्सा बन जाएंगे और ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा इतनी अधिक और मजबूत हो जाएगी कि दुनिया की कोई शक्ति उसे नहीं तोड़ सकती और आप भगवान से मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं जैसे कि आप एक आम आदमी से इस वक्त करते हैं। इस संकेत के मिलने के बाद आपके मन में जरा भी संशय नहीं रह जाएगा कि भगवान आपके साथ हैं या नहीं, क्योंकि आप हर समय भगवान के साथ रहेंगे। यह थे विभिन्न शास्त्रों में दिए गए कुछ संकेत जिनके मिलने पर आप समझ सकते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। भागवत के एक श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ। धन चले जाने से उसके सगे संबंधी उसे छोड़ देते हैं और वह तरह तरह के दुख पाता है। जब आप खुद से जुड़ते हैं और अपनी खामियों को जानते हैं तो आप इनमें सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। इससे आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं।